कपड़े ले आई हूँ तय लगाने के लिए, पर पहले मैंने सोचा कि सब्जियाँ सेटल कर लूँ। तो कल सब्जियाँ तो इन्होंने ला दी हैं। ये धनिया मैंने काट दिया, और इस बार इतना गंदा धनिया है क्योंकि बारिशें हैं ना, मिट्टी इतनी है, देखो हाथों की हालत देखो। तो मैंने ले तो आई थी, इसमें डालूंगी, पर पहले इसको धो के रखना पड़ेगा। तो अब मैंने काट लिया, पहले धो के इसको सूखने रखती हूँ। अब ये भी वर्थलेस है, सब्जी लाने वाले ने ला दी, अगर नहीं भी ला के देते तो चलो गली से मैं सब्जी ले लेती या ब्लिंकिट करके मंगा लेती। बट वो सब्जी जब तक सेटल नहीं होगी फ्रिज में, कटेगी नहीं, पकेगी नहीं, खाने को नहीं मिलेगी, तब तक वो क्या है, कच्ची सब्जी है ना, ला के कोई दे भी देगा तो जब तक वो पकेगी नहीं तब तक उसकी कोई बात नहीं है। बट वो कौन सेटल करता है, कौन ऐसे बैठ के काटता है, धोता है, पकाता है, जब तक वो पेबल नहीं है, जब तक उसका वो कोई चार्ज नहीं ले रहा, तब तक वो उसकी कोई बात ही नहीं है। पता नहीं है यार क्यों लोगों को ऐसा फील होता है, और ख़ुद के फैमिली मेम्बर्स को ही ऐसा फील होता है कि हम नौकरी पे जा रहे हैं, हम 9 घंटे की ड्यूटी करके आ रहे हैं, तो हम कुछ कर रहे हैं क्यों? क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसका उनको पैसा मिल रहा है। उनकी एक दिन की छुट्टी हो जाए तो उनके पैसे कट जाएंगे, चाहे घर में कोई मर रहा हो, कोई कितनी भी इमरजेंसी लगी हुई हो, बट अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो भैया पैसे कट जाएंगे। और हम बीमार हो, बुखार हो, इवन मेरे तो कितने सारे ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेशंस होने के बावजूद भी कोई 1 या 2 दिन ऐसे निकले होंगे कि मैं बैठ के बिस्तर पे खाई होंगी, अदरवाइज़ खुद ही हिल हिल के काम किया, कपड़े धोना जितना कर सकती थी, जितना भी थोड़ा थोड़ा मुझसे होता था। उठती थी तो देख लेती थी कि कहीं पे कुछ गिरा हुआ है, कहीं पे कुछ संभालने का है। जब मेरा ये लास्ट ऑपरेशन हुआ है उस टाइम पर भी घर आने के बाद, जब तक हॉस्पिटल में थी वहाँ मैं कोई काम नहीं कर सकती थी तो भी, बट घर आने के बाद भी जिनको नौकरियों पे जाना है वो तो चले जाते थे, सुबह चाय का कप दे दिया, एक ब्रेड पीस दे दिया और चले गए। पीछे से घर कैसे मेंटेन होता था, घर में कुत्ता था वो कैसे मेंटेन होता था, उन्होंने कभी पूछा नहीं कि भाई हम चले गए थे, इसको दूध डाला, किसने डाला? मैं ना अपने आप को इतना वर्थलेस फील कर रही हूँ, जबकि मैं कितना करती थी, और अब जब शरीर मैंने घिसा लिया। कहते हैं ना कि आप एक मिक्सी लेके आए हो, आप उसमें दिन रात काम करे जा रहे हो, उस मिक्सी के लिए एक लाइफ होती है, उसकी मोटर भी घूमती है, चाहे आप उसमें कितनी बिजली लगा के, तारे लगा के उसको घुमा लो, बट मोटर की एक लाइफ है, जितना ज़्यादा आप उसको कंज्यूम करोगे उतनी जल्दी उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। बट हम हाउस वाइफ्स को शायद उस मिक्सी के जितनी भी वैल्यू नहीं दी जाती। एक्सपेक्टेशन पहले दिन से जुड़ जाती है, अरे ये तो बहू है, इसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा, अरे ये तो वाइफ है, इसकी क्या खूबी है, अरे ये तो मम्मी है, मम्मी के तो फ़र्ज़ होते हैं, मम्मी को तो करना होता है। ह्यूमन तो है ही नहीं हम, फीलिंग्स तो है ही नहीं हमारे में। पर एक चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, आप बिफ़ोर मैरिज आपको इज़्ज़त दिलाते हैं आपके घर वाले, मतलब परिवार में आपके फादर, आपकी मदर, आपके भाई बहन, वो आपको इज़्ज़त दिलाते हैं कि भाई हमारे घर का बच्चा है, कोई इसे कुछ कह नहीं सकता, हमारे घर का बच्चा है वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वहाँ पे इज़्ज़त फैमिली के अंदर, बिरादरी के अंदर, पब्लिक के अंदर आपको जो सेफ़ फील कराता है या आपको वैल्यू करता है वो आपका परिवार होता है। बट शादी के बाद ये सारी चीज़ें सिर्फ एक इंसान से जुड़ी होती हैं जिसके साथ आप शादी करते हो। परिवार सेकेंडरी है, बच्चे सेकेंडरी हैं, परिवार जो बिरादरी है वो बहुत दूर है। सबसे पहला जो होता है वो इंसान होता है जिसके साथ आप साथ फेरे लेते हो। अगर वो आपको नहीं समझता, अगर वो आपकी वैल्यू नहीं करता तो कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। अगर आपका हस्बैंड फैमिली के अंदर आपको सपोर्ट नहीं दे रहा, आपकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा, आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है उसको उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, तो आप फिर एक्सपेक्ट मत करो आज की डेट में अपने बच्चों तक, अपने बच्चों से भी एक्सपेक्टेशन मत करो। मैं तो ये कहूँगी कि वो आपकी कोई वर्थ करेंगे या आपकी वैल्यू करेंगे। क्यों कलयुग कहते हैं अब इस दुनिया को ना, मुझे ना कभी कभी फील हो रहा है अभी भी हमारी जनरेशन में अभी भी है थोड़ा सा अटैचमेंट
कि नहीं हमने बच्चे पैदा किए हैं, हमारे फ़र्ज़ हैं, जब तक हम कर सकते हैं, चाहे वो हमें गाली दें, चाहे हमें गंदा बोलें। बच्चे कुछ भी बोल जाते हैं आज की डेट में ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं आजकल के बच्चे। पर इंडिपेंडेंट होने का मतलब उनको शायद ये फ़ील होने लग गया है कि हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। उनके हिसाब से जो स्ट्रगल वो कर रहे हैं, जो उन्होंने झेला है, जो वो बाहर जाके देख रहे हैं, हम तो पता नहीं कौन से 100 साल पुराने गांव से उठ के आए हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हमने तो कोई किसी तरह की स्ट्रगल की ही नहीं है जिस लेवल की स्ट्रगल उनकी है। और सेम फीलिंग मुझे ना एक हस्बैंड के लिए भी आती है कि उनको भी ये नहीं फ़ील होता कि मैं तो कमा के ले आता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ कुर्सी पे, जो मुझे झेलना है झेलता हूँ, ठीक है, मेरा वर्क प्लेस है, तो मुझे जो झेलना है वो मैं झेल रहा हूँ। बट मैं कमा के ला के सिर्फ नोट देता हूँ। उन नोटों से चीज़ें कैसे बनती हैं, कितनी आनी है घर के अंदर, किसको क्या ज़रूरत है, किसका क्या काम है, ये एक हाउस मेकर डिसाइड करती है। ओवर द टाइम हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं हर किसी का नेचर अपने दिमाग से, कि मेरे बच्चे को ये चीज़ पसंद है तो ये राशन में आना ही आना है, मेरे हस्बैंड को ये पसंद है तो ये बनना ही बनना है, मेरे घर में कुत्ते हैं तो उनकी ज़रूरत का ये सामान है वो आना ही आना है। बहुत ही छोटी सी चीज़ है। मैं 2 दिन से बोल रही हूँ ना, तारें टूट गई हैं, तारें टूट गई हैं, मैं कपड़े कहाँ सुखाऊँ, कपड़े कहाँ सुखाऊँ। कपड़े मशीन धो देगी, मशीन में पड़े हैं, जब तक मैं उन्हें सुखाऊंगी नहीं तो वो सूखेंगे कैसे। और अगर सुखाना है मुझे तो बाहर तार चाहिए, टूट गई, जिनसे टूटनी थी तार टूट गई, पर बिजली वाले को या किसी भी कारीगर को बुलाना, उससे तार लगवाना, वो तार अच्छे से लगी है या नहीं लगी, वो हेडेक मेरी है। 2 दिन में 15 फ़ोन मैंने उस बंदे को किए कि भैया आ जा, मेरे कपड़े धुले पड़े हैं, मैं कहाँ सुखाऊँ, आजा, तार बांध जा, तार बांध जा। जिससे टूटी थी उसको कोई मतलब नहीं है, वो मेरा काम है कि मैं वो टूट गई है तो अब मैं उसको ठीक करूँ। मेरी घड़ी बंद पड़ी हुई है, बाहर की घड़ी बंद पड़ी हुई है। तो उस दिन ये घर में थे जब बच्चे, ये और पापा, तो दे दिया सैमी और उसके पापा से उतरवा के मैंने उसमें सेल डलवाया था, सैमी ने डाला था, बट वो उसके बाद भी नहीं चली। अगले दिन फिर बंद हो गई है, अभी भी दोनों साइड की घड़ी बंद पड़ी है। बट वो मुझे दिखेगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उसको वापस से उतरवाना है। अगर वो मैं कर सकती, वहाँ तक मेरा हाथ जाता तो वो मेरा काम होता, उसको उतारना, उसमें सेल डालना, उसको वापस से चालू करना, क्योंकि मैं घर में बैठी मुझे दिख रहा है कि घड़ी बंद है। बट वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाता, वो बहुत ऊंची है, तो मुझे कोई लंबा आदमी चाहिए जो उसको उतारे, उसको सही करे, उसमें सेल डाले और उसको वापस लगाए। वो घर के बाकी जो लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं होम मेकर हूँ, मैं घर बना रही हूँ, घर को मेंटेन कर रही हूँ। बट मैं जो कर रही हूँ वो वर्थलेस है। बंद पड़ी रहे घड़ी, फिर मुझे क्या लेना देना, शो पीस है, टंगा हुआ है, मेरे को क्या लेना देना चल रही है कि नहीं चल रही। पर वो बंद घड़ी भी मुझे खटकेगी, किसी और को नहीं, मुझे खटकेगी कि अरे यार बंद पड़ी है, घड़ी बंद पड़ी है, घड़ी बंद पड़ी है। फेडअप हो चुकी हूँ मैं अपनी खुद की लाइफ से, बिल्कुल फेडअप हो चुकी हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा अब, क्योंकि मैं ना, देखो, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं घर में बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ, मेरे खर्चे सब मिल रहे हैं, मुझे खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है इसमें मत्थाफोड़ी करने की, कि मैं शुरू हो जाती हूँ सुबह उठ के, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, क्यों हो जाती हूँ। मैं भी और औरतों की तरह सड़क पे जाके 2 औरतों को इकट्ठा करके कुछ गॉसिप करके, इधर उधर की कहानियाँ करके, या फ़ोनों पे लगे रह के रिश्तेदारों की बुराइयाँ करके अपना टाइम पास कर सकती हूँ। इसको फ़ोन कर लिया, उसकी बुराई कर दी, उसको फ़ोन कर लिया, इसकी बुराई कर दी। मैं भी उस तरह का काम कर सकती हूँ, मैं भी एक नॉर्मल औरत की तरह बिहेव कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही सारी औरतें ऐसा करती हैं, नहीं। बट नॉर्मली जो हमारे पिछले कल्चर से चलता आ रहा है, जो हमारी लेडीज़ होती थी, जो घर में रहती थी, एक टाइम पे फ्री हो जाती थी, तो उनका यही काम होता था कि चलो मासी से बात कर ली, बहन से बात कर ली, भाभी से बात कर ली, यही सब होता था। तो मेरे से वो नहीं होता, मेरे पास गॉसिप नहीं है, मेरे पास कोई कहानियाँ नहीं है, मैं इधर की उधर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इधर का भी नहीं पता है और उधर क्या हो रहा है वो भी नहीं पता है, तो कभी किया नहीं। मैंने अपने आप को हमेशा घर में, बच्चों में, इनमें, अपने काम में बिज़ी रखा। आज खाली बैठना मुझे खा रहा है। मुझे शुरू से, जब से मैंने होश संभाला है ना, किसी से
पैसे मांगना अपने खर्चों के लिए अच्छा नहीं लगता, कभी अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहे 600 रुपये की जॉब करती थी एक टाइम पे, 500 रुपये की ट्यूशन पढ़ाती थी, या 100-150 रुपये की मेहंदी लगा के आती थी, मैं अपनी ज़रूरत का टाइम उससे निकालती थी। मुझे पापा से सबसे पहला जो मेहंदी के पैसे मेरे पास आए थे, सैनिटरी पैड चाहिए था मुझे। हमारे टाइम में सैनिटरी पैड यूज़ नहीं होते थे, घर से ही कपड़े वपड़े यूज़ करते थे, जो पुरानी औरतों का सिस्टम होता था। मुझे सैनिटरी पैड के बारे में पता चला स्कूल में लड़कियों से, मुझे वो चाहिए था, और मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हर महीने का खर्चा हो जाएगा। तो जब मैं 14 साल की हुई, मैं 11 साल से पीरियड्स होती थी, जब मैं 14 साल की हुई तो मेरी पहली जो मेहंदी के पैसे आए 100 रुपये, सबसे पहले मैंने उससे सैनिटरी पैड खरीदा था कि ये खर्चा मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये खर्चा मैं खुद उठा लूँगी। मेरी सोच ये थी। उसके बाद भी मैं लास्ट शादी होने तक मेरी 2800 या 3000 सैलरी थी, तो मैं घर में कोई पैसा नहीं देती थी। मैं पापा को बोलती थी कि पापा आप घर चला रहे हो, ठीक चला रहे हो, आप जितना कर रहे हो आप उस हिसाब से करो, जो ऊपर के पैसे मैं कमा रही हूँ उससे मैं वो चीज़ें करूँगी जो घर में ज़रूरत की चीज़ें हैं, बट आप नहीं कर पा रहे। मैं 500 रुपये अपने पास रखती थी, हाईएस्ट बता रही हूँ। ये तो मतलब मैंने 6 साल जॉब की है शादी से पहले, 7 साल, हाँ 6-7 साल जॉब किया, तो मैं वही जिस तरह से कमाती थी उस हिसाब से खर्चती थी। 200-400 रुपये अपने लिए रख के, और बाकी पैसे जो हैं, मेरे भाई को बैट चाहिए, उसको बॉल चाहिए, उसको कोई क्रिकेट की आइटम चाहिए, उसको मतलब उसको कुछ चीज़ें चाहिए, स्केच पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, शार्पनर चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, मेरी मम्मी को क्रीम चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, कोई साड़ी चाहिए, कोई सूट चाहिए, मैं उन चीज़ों पे ध्यान देती थी। मेरे पापा कई बार मुझे डाँटते थे, कई बार होता था ना कि मंथ एंड में आते-आते मेरे पैसे ख़त्म हो जाते थे, तो मैं पापा से आने जाने का खर्चा माँगती थी। मोस्टली मैं ये करती थी कि मैं पैदल ही, मेरे नियर बाय में ही मेरा काम होता था, तो मैं पैदल चली जाती थी या बस पे चली जाती थी, और कई बार बसों पे मैंने विदाउट टिकट छुप-छुप के निकाला है कि मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। 2-3 रुपए की टिकट होती थी मेरे पास, उतने भी पैसे नहीं होते थे कि मैं 2-3 रुपए की टिकट ले लूँ, तो मैं छुप-छुप के निकल जाती थी, किसी के पीछे-पीछे निकल जाती थी। तो निकाला है, काफ़ी टाइम ऐसा निकाला है यार, सब करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हर किसी ने किया होगा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि 90%, हाँ 50-50 का रेशो मैं मानती हूँ कि 50% लोगों की लाइफ मेरे जैसी ही रही होगी। बट आज की डेट में 47 की एज में इतना खुद को रगड़ने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, जब मुझे ऐसी फीलिंग आती है ना, किया ही क्या है यार मैंने, ये तो नॉर्मल है, ये तो हर घर की औरत करती है, हर हाउसवाइफ करती है, हर हाउसवाइफ की पीठ में दर्द होता है, हर हाउसवाइफ के क्रैम्प्स पड़ते हैं, हर हाउसवाइफ की कमर खिंचती है, हर हाउसवाइफ को मोनोपोज आता है, हर हाउसवाइफ के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, हर औरत के होते हैं, हर एज की औरत के साथ कुछ ना कुछ है। बट क्या हर बार हर औरत को ही समझना पड़ेगा? आज की जनरेशन खुद को जेनज़ीज़ कहती है, जेनज़ीज़ हैं हम ये सब नहीं झेलेंगे। अरे अच्छी बात है, तुम मत झेलो, बट तुम अपने जो पीछे औरतें हैं उनको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, आप उनके किए को ज़ीरो नहीं कर सकते। भगवान करे, मैं कहती हूँ हर बच्चा सक्सेसफुल हो, इतना कैपेबल हो कि वो अपने आगे काम करने वाले रखे, क्योंकि एक से दूसरे का घर चलता है, रखे, और वो काम करने वाला भी आपका काम तब तक कर रहा है जब तक आप उसको काम के पैसे के साथ इज़्ज़त दे रहे हो। नौकरियों में इज़्ज़त नहीं मिलती होगी, पर आपको घर की मेड को इज़्ज़त देनी पड़ती है, क्योंकि वो आपको पका के खिला रही है, वो आपकी गंदगी साफ़ कर रही है, देनी पड़ती है, वो आपके हिस्से का काम करके दे रही है, और अपने घर का तो वो करती ही है। मैं आज उस ज़ोन में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं एक नॉर्मल व्लॉगिंग कर सकूँ।
कि मैं एक नॉर्मल रूटीन दिखा सकूँ। मैं अपने रूटीन के काम कर रही हूँ, साथ साथ अपने काम कर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, बाकी के ऊपर के जो मेरे काम हैं वो भी कर रही हूँ। अभी मशीन भी लगा के आई हूँ, अभी कपड़े भी सुखाऊंगी और अंदर ही सुखाने पड़ेंगे, बाहर बारिश आ रही है। बट मैं हॉट हूँ, आज अंदर से हिली हुई हूँ, कुछ नहीं कर सकती अभी। जब तक दिमाग सेट नहीं होता ना, आई थिंक मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। आज का दिन मुझे अपने आप को देना चाहिए, मेंटली स्टेबल होना चाहिए, ताकि मैं कल एक फ्रेश स्टार्ट कर पाऊँ और अपना नॉर्मल जो रूटीन का व्लॉग बनाती हूँ वो बना सकूँ। क्योंकि फीलिंग्स शेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म सही जगह नहीं है। कोई नहीं समझता, आपके आसपास वाले नहीं समझ सकते, तो पब्लिक तो क्या ही समझेगी। चलिए जी, काम पे लगते हैं। देखती हूँ अगर मेरा मूड थोड़ा लाइट होता है, कुछ नॉर्मल वेज़ में मैं आपसे बात कर सकती हूँ तो मैं आती हूँ, फिर बात करती हूँ, नहीं तो फिर मैं कल ही आऊँगी। आज मैं आके व्लॉग नहीं कर पाऊँगी, नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं शायद हर औरत की दुखती रग पे हाथ रख दूँगी आज। अवॉइड करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। ओवरकम कर रही हूँ अपनी सोच से, काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ कल के हिसाब से। बट अभी भी ना ऐसा लग रहा है यार कि कुछ कर नहीं पा रही हूँ मैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं है मेरे पास। बट बिज़ी रख रही हूँ अपने आप को कामों में। कल भी पूरा दिन अपने आप को बिज़ी रखा, कोशिश की कि मैं उस बारे में ना सोचूं, क्योंकि कई बार होता है ना, कोई एक चीज़, जैसे पीछे वो डॉक्टर ममता का केस हुआ था, तो दिमाग में वो चीज़ चली गई थी, तो वो बार बार वो चीज़ घूम रही थी कि यार मेरी बेटी भी बाहर जाती है, मेरे आसपास में भी लोगों की बेटियां हैं जिनको हम अपनी बेटियां ही मानते हैं, वो भी बाहर जाती हैं, यार ये सिचुएशन कहीं पर भी आ सकती है। तो वो एक सोच 2-3 दिन तक दिमाग में बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। ऐसे ही अब ये सोच आई है, और ये सोच कहाँ से आई है, मैंने किसी का व्लॉग देखा और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है उस घर के उसमें ना, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई कि यार अगर ये आज की जनरेशन का ये हिसाब है, तो मेरे भी बच्चे आज की जनरेशन के हैं और मेरी फ्रेंड्स के भी बच्चे आज की जनरेशन के हैं, तो क्या उनकी भी वही सोच होगी? पता नहीं, मतलब वो एक कहते हैं ना, खाली बैठा दिमाग शैतान का घर, तो वो हो गया मेरे साथ शायद, कि वो शैतान जो है ना, कोई टॉपिक पकड़ रहा है और वो अपने आप को बिज़ी कर रहा है उसमें। छोड़िए, डेली रूटीन पे आते हैं। उठ चुकी हूँ मैं, उठ के इस कमरे का बेड लगा लिया है, बस थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी। चाय मैं रखा ही हूँ, चाय उबल रही है, आटा निकाल के रख दिया है, गूंदना है। और आज अभी सब्जियां देखती हूँ ये क्या क्या लेके आए थे, मेरे को तो वो भी नहीं पता कि ये सब्जियां क्या क्या लेके आए थे, तो उसमें से देखती हूँ क्या बनाना है। गोभी बनाऊँगी, शायद आज गोभी खाए वो बहुत दिन हो गए, गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और आटा रखा ही हूँ, चाय पी के फिर गूंदूँगी। ओह, पेंटो सीट खानी है, पेंटो सीट खानी है, पहले मैं जाके पेंटो सीट खाती हूँ। चलिए, तो दिनचर्या हम शुरू कर चुके हैं, ऑब्वियसली आप लोग भी शुरू कर चुके होंगे। आप लोग तो मेरे से कई पहले उठते होंगे, आधा काम भी कर चुके होंगे आप तो अपने घर का। मशीन लगाई है अभी बाहर से कपड़े उतारूँगी। अब पहले चाय पीऊँगी तभी मेरा ये सिर जो भन्ना रहा है ना, भाड़ बज रहा है, वो ठीक होगा। चलिए आते हैं अभी।